गरीब मोची के पास एक कुत्ता रोज जूते लेकर आता था। एक दिन कुत्ता जूते की जगह कुछ और लाया जिसे देखकर मोची के होश उड़ गए। बस आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए और एक सा लाइक भी जरूर करें। शेरा, ये क्या है? ये तो सोना है। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो गईं। गंदे फर्श पर बैठा गरीब मोची ऐसे देख रहा था जैसे किसी ने आसमान से खजाना फेंक दिया हो, और अगले ही पल जो उसने किया वो किसी अमीर का भी दिल पिघला दे। शाम की हवा में धूल उड़ी हुई थी। कच्ची सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही चल रहे थे। दिल्ली के किनारे के इस इलाके में जहां झोपड़ियां थीं, जहां गरीबी बसती थी, एक छोटी सी दुकान पर गणपत अपने जूते सी रहा था। गणपत 48 साल का, चेहरे पर सूरज की जलन, हाथों में मेहनत के सख्त निशान और दिल में एक अजीब सी शांति। उसकी दुकान क्या थी? एक टूटी चारपाई, एक फटी छतरी जो बारिश में टपकती थी, और 3 औजार, एक छोटी सी हथौड़ी, कुछ कीलें और एक पुरानी सिलाई की सुई। बस यही उसका पूरा संसार था। लेकिन वह अपने काम में पूरी तरह खो जाता। हर जूते को ऐसे ठीक करता जैसे वह किसी राजा का ताज बना रहा हो। हर टूटे तले को जोड़ता, हर पुरानी चमड़ी को साफ करता। उसके यहाँ आने वाले लोग, गरीब पड़ोसी, कभी कोई रिक्शा वाला, कभी कोई फेरी वाला, सब कहते, गणपत तू तो जादूगर है, मेरे टूटे जूते फिर से नए जैसे हो गए। गणपत सिर्फ मुस्कुरा देता, भाई जूता भी इंसान की तरह होता है, टूटता है, तकलीफ होती है, पर अगर कोई ठीक से देखभाल करे तो फिर से ठीक हो जाता है। ठीक उसी समय उसका रोज का साथी आया, एक प्यारा सा भूरा सफेद कुत्ता, शेरा। शेरा हर दिन आता, हर दिन, बारिश में भी, गर्मी में भी, सर्दी में भी, और हर दिन उसके मुंह में होता एक जूता, कोई टूटा हुआ, कहीं से उठा हुआ जूता। शेरा जैसे समझता हो कि गणपत के पास काम नहीं मिलता तो वह काम ले आता। हर दिन नया जूता, नई समस्या। लोग पड़ोस में हंस कर कहते, देखो शेरा का कितना दिमागर है, यह जानता है कि गणपत को जूते ठीक करने का काम चाहिए तो वह हर दिन नया जूता ले आता है। पर असल में कोई नहीं जानता था कि यह एक अलग ही कहानी थी। गणपत को शेरा के बारे में सब कुछ पता था। उसे पता था कि शेरा जानबूझकर हर घर में घुसता, हर घर में रखे जूतों को खोजता, सबसे टूटा हुआ, सबसे फटा हुआ जूता उठा लाता। और गणपत के पास शेरा ऐसे नहीं करता कि वह शरारत के लिए। शेरा ऐसे करता था क्योंकि वह समझता था कि गणपत अकेला है, गरीब है और उसे काम की जरूरत है। कभी कभी गणपत शेरा को गले लगाता और कहता, बेटा तू मेरी किस्मत है, तूने कभी मुझे अकेला नहीं महसूस होने दिया। वह जब ऐसे बोलता तो शेरा उसके चेहरे को चाटता, एक अलग ही प्रेम से। गणपत के पास कोई परिवार नहीं था, न पत्नी, न बेटा, न कोई रिश्तेदार, बस शेरा। और शेरा उसके लिए परिवार से ज्यादा था। लेकिन वह दिन जब शेरा जूते की जगह कुछ और लाया, वह सबसे अलग दिन था। गणपत अपनी चारपाई पर बैठा था, शाम की धूप में, एक कप चाय पीते हुए जो शायद कल की बची हुई थी। तभी शेरा दौड़ता हुआ आया, पर आज तेजी से, जैसे कुछ जरूरी हो, और मुंह में एक पोटली, सफेद, मोटी, कुछ अजीब सी। गणपत को लगा शायद कोई ने खाना फेंक दिया, खीर की पोटली या कुछ मिठाई। पर जब पोटली खोली, सोने के सिक्के, पूरी पोटली सोने के सिक्कों से भरी थी, एक के ऊपर एक, चमकते हुए, पुराने जमाने की शैली में ढले हुए। गणपत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे सिक्के एक जगह देखने को मिले। उसके हाथ कांपने लगे। शेरा, ये क्या है? ये तो सोना है, असली सोना। उसने शेरा को देखा जैसे कोई सवाल पूछ रहा हो। शेरा सिर्फ पूंछ हिलाता रहा, अनजान, मासूम, जैसे वह कुछ सामान्य सा किया हो। गणपत के मन में पहली बात आई, यह तो गलत है। ये सिक्के किसी के हैं, किसी का खजाना, किसी की दौलत। अगर वह इसे रख लेता तो वह चोर बन जाता, और गणपत कभी चोर नहीं बन सकता था। जिंदगी भर गरीबी में रहा, पर कभी किसी की चीज नहीं चुराई, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। शेरा, ये ले आया तूने, पर ये हमारा नहीं है। उसने सिक्कों को वापस पोटली में रख दिया। चल, तू मुझे दिखा, ये सिक्के कहां से आए, हम इसे वापस कराएंगे। शेरा तुरंत मुड़ा और दौड़ने लगा, एक अजीब सी जल्दबाजी से। गणपत उसके पीछे भागने लगा, कच्ची गलियों से होते हुए, कीचड़ में फिसलते हुए। पर यह हमारा नहीं है। उसने सिक्कों को वापस पोटली में रख दिया। चल, तू मुझे दिखा,
ये सिक्के कहां से आए? हम इसे वापस कराएंगे। शेरा तुरंत मुड़ा और दौड़ने लगा, एक अजीब सी जल्दबाजी से। गणपत उसके पीछे भागने लगा, कच्ची गलियों से होते हुए, कीचड़ में फिसलते हुए, पेड़ों के बीच से होते हुए। धीरे धीरे गलियां बदलने लगीं। कच्ची गलियां पक्की हो गईं, झोपड़ियां बड़े घरों में तब्दील हो गईं। शेरा एक विशाल सफेद कोठी के सामने रुक गया। काले लोहे के फाटक, बड़े बड़े गार्ड, कुछ कार पार्क की हुई। यह एक अमीर का घर था, असली अमीर। गणपत हाँफ रहा था, पसीना बह रहा था, उसके फटे कपड़ों में भी गंदगी लग गई थी। वह डरते डरते फाटक के सामने गया और घंटी दबाई। कुछ सेकंड में ही एक आदमी बाहर निकला, साधारण कपड़ों में, पर चेहरे पर एक अलग ही रौब। क्या चाहिए? तुम कौन हो? गणपत ने पोटली आगे की। साहब, मुझे क्षमा करना। ये मेरा कुत्ता है। शेरा, ये जूते लाता है हर दिन, पर आज ये पोटली ले आया। सोने के सिक्के हैं इसमें, शायद आपकी चीजें हो गई होंगी। मैंने सोचा मैं इसे वापस कर दूं। वह आदमी, जिसका नाम मल्होत्रा था, एक पल के लिए सन्न रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह तेजी से पोटली खोलकर देखने लगा। ये मेरे काताम यो दादाजी के सिक्के हैं। ये कल रात चोरी हुए थे। वह अपने गार्ड को पुकारने लगा। तुमने कहा था। चोर भाग गया, लेकिन देखो, इसका कुत्ता सब कुछ वापस ले आया। और फिर गार्ड को एक और बात समझ में आई। साहब, चोर शायद भागते समय पोटली गिरा गया और ये कुत्ता उसे पकड़कर इस आदमी के पास ले आया। मल्होत्रा की नजर शेरा पर गई, फिर गणपत पर। मल्होत्रा शांत हो गए और फिर गणपत को अंदर बुलाया। आओ, अंदर आओ। गणपत डरते डरते अंदर गया। पहली बार किसी अमीर के घर में चमकते फर्श, बड़े बड़े झूमर, सोने की मूर्तियां, बहुत महंगी फर्नीचर, हर चीज चमचमाती, नई, शानदार। गणपत को लगा वह किसी और दुनिया में आ गया है। मल्होत्रा बैठ गए एक कुर्सी पर और गणपत को देखने लगे गहरी नजरों से। तुम्हारा नाम? गणपत। साहब, तुम जहां रहते हो, झुग्गी में साहब, कोने में। और ये कुत्ता कहां से आया? साहब, मैंने इसे कुछ साल पहले घायल हालत में पाया था, तब से यह मेरे साथ है। मल्होत्रा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें पता है इस पोटली में 50 लाख का सोना है? गणपत का कलेजा उछल गया। 50 लाख? हाँ, और तुमने इसे वापस किया। तुम जानते हो, अगर तुम इसे रख लेते तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती। जी साहब, पर ये तो आपका था ना, मैं चोर थोड़े ना हूं। मल्होत्रा की आंखें नम हो गईं। तुम जानते हो, मैं बहुत सालों से अमीर हूं और मैंने कभी किसी को इतना ईमानदार नहीं देखा। ऐसा व्यक्ति जो गरीब हो, भूखा हो और फिर भी किसी की चीज चुरा न सके। फिर वह उठ गए और कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। गणपत डर गया। साहब, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस अगर कुछ हो सके तो मेरे शेरा के लिए थोड़ा खाना दे दे, यही काफी है। मल्होत्रा रो पड़े। उन्होंने गणपत को गले लगा लिया। तुम्हें पता नहीं, इतनी सादगी, इतनी मासूमियत मेरी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। और फिर वह दिन बदल गया सब कुछ। मल्होत्रा ने कहा, आज से तुम मेरे घर के मुख्य मोची हो। तुम्हें हर महीने इतनी तनख्वाह दूंगा कि तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। और तुम्हारी वह झोपड़ी जहां तुम रहते हो, आज रात से तुम वहां नहीं जाओगे। तुम्हारे लिए इसी घर में एक कमरा तैयार होगा, खुद का, नहाने का बाथरूम, बिस्तर, खाना, सब कुछ। और शेरा, वह शेरा की ओर देखने लगे। शेरा अब सिर्फ कुत्ता नहीं होगा, शेरा होगा मेरे घर का गार्ड डॉग चीफ। और यह अपनी बाकी जिंदगी यहां रहेगा, बिना कोई खतरा, बिना कोई फिक्र। गणपत की आंखों में आंसू बह गए, असली आंसू, खुशी के, एहसान के, विश्वास के। उसने शेरा को गले लगा लिया और रो पड़ा। बेटा, तूने मेरी किस्मत बदल दी। और वह रात के बाद से पूरी जिंदगी बदल गई। गणपत अब किसी की झोपड़ी में नहीं सो रहा था, वह एक सुंदर कमरे में सोता, कोमल बिस्तर पर, खिड़कियों से रोशनी आती थी। शेरा अब भटकता कुत्ता नहीं था, वह एक प्रशिक्षित, सम्मानित जानवर था। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में लिखें, ईमानदारी ही असली संपत्ति है।